हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज की क्लास में हम 13 अगस्त का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हाल ही में चर्चा में रहा भारत पूर्वानुमान प्रणाली, जिसको हम भारत एफएस के नाम से जानते हैं, किसने विकसित किया है? देखो, तो इसको किसने विकसित किया है? तो अभी देखो, भारत पूर्वानुमान प्रणाली या भारत एफएस, ठीक है, इसका विकास हुआ है और इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो न्यूज़ देखो क्या है। तो भारत ने भारत पूर्वानुमान प्रणाली भारत एफएस विकसित की है, जो एक उन्नत मौसम पूर्वानुमान मॉडल है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल है जो पहले के मॉडलों की तुलना में अत्यधिक वर्षा पूर्वानुमान की सटीकता में 30% सुधार करता है। मतलब 30% उसमें सुधार करेगा, 30% बेहतर हमें जानकारी देने की क्षमता रखता है। ठीक है, चलिए, तो इसका विकास किसने किया है? तो विकास किया गया है एक तो IITM पुणे इन कोलैबोरेशन विथ NCMRWF नोएडा, और दूसरा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने इसके मतलब कोलैबोरेशन के साथ IITM पुणे ने इसका विकास किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये एक मेक इन इंडिया पहल का एक प्रमुख उत्पाद है। ठीक है, तो मतलब मेक इन इंडिया पहल के तहत इसका विकास हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका महत्व तो आपको देख लो। उन्नति, गति और सटीकता, मतलब अत्यधिक वर्षा के पूर्वानुमान के लिए सटीकता में 30% तक की वृद्धि के साथ इसे लघु और मध्यम अवधि के मौसम पूर्वानुमानों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान बनाती है। मतलब छोटे, जैसे छोटी बौछार वगैरह नहीं आती, तो उसके लिए भी ये अच्छी खासी मतलब सटीकता के साथ उसमें 30% बेहतर प्रदर्शन करने वाला है इसमें। चलिए, तो इसका निर्माण किसने किया है? IITM पुणे ने। ठीक है, मौसम पूर्वानुमान मॉडल है। ये मेन कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। मेक इन इंडिया पहल के तहत इसका विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, IITM पुणे इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो चलिए, भारतीय नौसेना में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया गया था? तो इसका क्या नाम था भैया? इसको ASW कहते थे हम लोग ना। तो इसका क्या नाम था? INS अरनाला। ठीक है, तो INS अरनाला इसका नाम था, ये ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया था? ये तो आपको बताया था मैंने, लखनऊ में। ठीक है, तो लखनऊ यूपी में इसका उद्घाटन किया है। चर्चा में रही संयुक्त राष्ट्र वोटन पहल का संबंध किससे? तो जब देखो काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी ना, तब उसी के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इसको लॉन्च किया था, आतंकवाद को रोकने के लिए। ठीक है, तो आतंकवादी जो गतिविधियां उनको रोकने के लिए। ठीक है, तो आतंकवाद रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाल ही में चर्चा में रही कोलोराडो नदी का संबंध किससे? देखो, कोलोराडो नदी, अभी इसमें पानी का स्तर कम हो गया है। तो देखो इसमें क्या न्यूज़ है। लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत कोलोराडो नदी अपने प्रवाह में कमी के कारण संकट का सामना कर रही है। मतलब इसमें पानी के प्रवाह में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई, इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। अब ये पाई कहाँ जाती है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो यह अमेरिका के कोलोराडो के रॉकी पर्वत से। ठीक है, तो रॉकी पर्वत से इसका उद्गम होता है, ये ध्यान रखिएगा एक तो। ठीक है, लगभग कितना 2330 किलोमीटर तक बहती है। उसके बाद मैक्सिको में कैलिफोर्निया की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो मैक्सिको में कैलिफोर्निया की खाड़ी में मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए, इसको मत भूलिएगा। और ये दक्षिण पश्चिम की जीवन रेखा, मतलब जो उत्तरी अमेरिका में, इसको दक्षिण पश्चिम की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ देख लीजिए। ग्रीन हो गई, गनीसन हो गई, सैन जुआन हो गई, लिटिल कोलोराडो भी हो गई, गीला हो गई, वर्जिन हो गई। ठीक है, तो ये सब रिवर हैं, इनके बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, देखो मैं अगर चाहो तो ये देखो, ये ग्रीन रिवर हो गई। ठीक है, ये गनीसन हो गई, सैन जुआन ये रिवर हो गई। अब कुछ लेक भी, आप ये लेक मीड भी काफ़ी फेमस है वैसे इसका नाम। चलो, और हॉवर डैम भी आपको ध्यान रखना है। बाकी चलो ठीक है, बस इतना ही, कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। लॉस वेगास भी इसी किनारे स्थित है। ठीक है, इसको देखो यूनेस्को में भी शामिल किया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण भी है। तो कोलोराडो नदी कहाँ है? बेसिकली ये उत्तरी अमेरिका में है। इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? तो ये पहली विधानसभा हो गई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो विधानसभा है उसके बारे में बात हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सबसे अधिक निर्यात किस राज्य? अच्छा, ये अभी कल ही परसों तो ये क्वेश्चन कराया था। तो सबसे अधिक निर्यात गुजरात हो गया, उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है, और 5वें नंबर पे कौन सा? यूपी है, और 11वें नंबर पे आपका MP है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा।
फाइनेंशियल ईयर 2024 में सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। ठीक है, चलिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी रेल षड्यंत्र की 100वीं वर्षगांठ पर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे कौन संबंधित नहीं है? अच्छा देखो, इसमें कौन कौन से प्रमुख नेता थे उसके बारे में बात हो रही है। तो अच्छा, इसका ये बताओ, ये जो काकोरी रेल षड्यंत्र है इसका नाम चेंज होकर काकोरी रेल एक्शन हो गया, वो किसने? यूपी गवर्नमेंट ने किया। एक तो ये ध्यान रखिएगा यूपी वालों। ठीक है, चलो। तो 9 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी रेल षड्यंत्र की 100वीं वर्षगांठ पर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है, तो एक तो मतलब इसके 100 साल पूरे हो गए। ठीक है, तो 9 अगस्त 1925 को ये कांड मतलब ये एक्शन हुआ था और इसके 100 साल पूरे, तो 100 वर्ष पूरे, इसलिए 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये कहाँ हुआ था? तो ये काकोरी स्टेशन के पास हुआ था, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में। ठीक है, तो सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में काकोरी स्टेशन के पास ये घटना हुई थी। और मेनली इसमें लगभग 10 से अधिक, 10 के आसपास लगभग 10 क्रांतिकारी, जो एचआरए संगठन था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी, ये तो आपको पता है। तो इस संगठन के लगभग 10 क्रांतिकारियों ने इसमें भाग लिया था। उसमें से प्रमुख हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, ये मतलब प्रमुख नेता थे, सॉरी, और राम प्रसाद बिस्मिल इसको हेड कर रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल इसको हेड कर रहे थे। राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, रोशन सिंह हो गए, सचिंद्र नाथ बख्शी भी हो गए। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा? लाला लाजपत राय आपके नहीं थे, इनका यही आपका आंसर हो जाएगा। और देखो, इसमें कुछ लोगों को मृत्युदंड मिली थी। राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खान को, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई थी। और जो चंद्रशेखर आज़ाद थे ना, वो फिर आज़ाद पार्क में इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, वो तो आपको पता ही होगा, है ना। काफ़ी वो भागने में सफल हो गए थे, नहीं तो उनको भी फांसी मिलनी थी। चलिए, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन कहाँ? आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तोप प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत सरकार द्वारा किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है? तो इसको इंडिया और फ्रांस मिलके बना रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस मिलके बना रहे हैं। और हम राफेल भी है इसी के सहयोग से बनाए थे, राफेल याद है ना। आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ कैसे? कवचम कैसे? केरल। ठीक है, तो ये कवचम कहाँ स्टार्ट किया गया? केरल में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में BEML लिमिटेड को किस देश का पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है? देखो भाई, मैंने ये BEML याद है कुछ? BEML इसका क्वेश्चन मैंने पिछली या उससे पहले वाली क्लासेस में कराया था, है ना। चलो, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है, ये किसके अंतर्गत काम करता है? ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। एक तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी मैंने क्या क्वेश्चन पढ़ाया था? रेल डिपो हब का निर्माण हो रहा था रायसेन MP, और ये कौन सा? उमरिया जिला था। उमरिया जिले का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो उमरिया जिले में इसका स्थापना हुआ, ये इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था, आपको याद आ गया। चलो, तो पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है मलेशिया से। ठीक है, तो मलेशिया से इसको पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिल चुका है, इसलिए ये चर्चा में है। लगभग $10 लाख का अनुबंध मिला है। ठीक है, तो मलेशिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया। अब इसकी कैपिटल क्या है? लोकेशन क्या है? लोकेशन तो आपको पता है, साउथ चाइना सी है यहाँ पर, गल्फ ऑफ थाईलैंड है उसी के जस्ट नीचे। देखो, ये एक तो ये हो गया, आधा यहाँ पर आधा इसमें। ठीक है, ये पूरा ध्यान रखिएगा। इसकी कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। ठीक है, तो कुआलालंपुर इसकी राजधानी हो गई। करेंसी इसकी रिंगिट हो गई। और कौन कौन से भारत ने इसके साथ अभ्यास किए हैं? सैनिक अभ्यास, सैन्य अभ्यास। एक तो समुद्र लक्ष्मण हो गया और दूसरा हरिमो शक्ति हो गई। ठीक है, तो ये सब आपको पहले से पता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है मलेशिया। चलिए, मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ है? याला ग्लेशियर खूब पढ़ा है इसके बारे में, नेपाल में है ना। इसको मृत घोषित कर दिया गया है। भारतीय टीम ने किसे हराकर वर्ष 2025 का सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? तो इसमें किसको हराया भारतीय टीम ने? बांग्लादेश को। ठीक है, तो बांग्लादेश को हरा दिया है। WHO ने जेनेवा में 78th स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया है? तो आपको पता था, ट्रेकोमा, आंखों की रोशनी से संबंधित ये रोग है ना, आंखों से संबंधित रोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस कब? हमने कल शेर दिवस किया था, लॉयन डे किया था, आज हाथी दिवस करना है। ठीक है, चलो, तो हाथी दिवस के बारे में भी देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी बना रहा। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ठीक है, तो 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे। अच्छा, लायन डे कब मनाया जाता है? लायन डे का बताओ।
तो लायन डे आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है, मैंने खूब पढ़ाया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? हाथियों का संरक्षण हो गया, सुरक्षा और कल्याण के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ है। और इसकी थीम क्या है? इसका थीम क्या है? तो हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना, ठीक है। तो विश्व को एक साथ लाने के लिए इसकी थीम है। और इसकी शुरुआत 2012 से हुई है। 2012 पहली बार 12 अगस्त 2012 को सेलिब्रेट किया गया था। एक तो ये भी पता होगा। किसने इसकी शुरुआत की थी? तो कनाडाई जो फिल्म निर्माता है पेट्रिसिया सिम्स और थाईलैंड के एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा इसकी स्थापना, मतलब इसकी शुरुआत की गई थी। ये नहीं पूछा जाएगा कभी आपसे, इसको मत रटने बैठ जाना तुम लोग। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ? अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग करो, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट करो। प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, प्रोजेक्ट डॉल्फिन हो गया, प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी बताओ यहीं पर, ठीक है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, और क्या बता सकते हो बताओ? प्रोजेक्ट डॉल्फिन, यही दो बताओ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी कब? 12 अगस्त को ही होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? नेशनल वाला कब होता है? 12 जनवरी को, ठीक है। तो ये भी आपको दोनों ध्यान रखना है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस सेलिब्रेट किया गया। चलिए, हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि तकनीक किसने लॉन्च किया? तो गरुड़ दृष्टि को लॉन्च करने वाला कौन हो गया? तो गरुड़ दृष्टि को महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में एक चीज़ और, दिशा अभियान भी इन्होंने चलाया, ठीक है। तो इन्होंने अभी हाल ही में दिशा अभियान भी चलाया। इसका क्या मतलब है? तो दिव्यांग व्यक्ति जो हैं, तो जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, दिव्यांगों का बौद्धिक विकास करने के लिए, ठीक है, दिव्यांगों का बौद्धिक विकास के लिए दिशा अभियान चलाया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो, ठीक है। हाल ही में भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता कहाँ हुई है? देखो, पहली बार हुई है भारत में। तो ये कहाँ होस्ट, कहाँ इसका होस्ट हो गया आपका? भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर इसका होस्ट है। भुवनेश्वर में भी कहाँ? कलिंगा स्टेडियम में, ठीक है। तो भुवनेश्वर में भी कहाँ? कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। तो कलिंगा स्टेडियम हो गया। और भारत की तरफ से इसमें 93 एथलीट शामिल होने वाले हैं, ठीक है। तो 93 एथलीट इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाल ही में चर्चा में रही किताब व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का संबंध किससे है? तो देखो, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, अब इसका संबंध, ये बुक किसने लॉन्च की है? तो DY चंद्रचूड़, जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हैं, उनकी ये बुक है। अब ये इनके बारे में तो पता होगा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक ये इनका कार्यकाल रहा और ये 50वें नंबर के थे, ठीक है। ये तो आपको पता है। और इनकी ये पहली बुक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रकाशक कौन है? कौन सा प्रकाशक है? प्रकाशन कौन सा है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस, ठीक है। तो पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, ये भी आपको याद रखना है। आप ये पेंगुइन का इमेज देख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो इस बुक में किस बारे में बात की गई है, ये भी देखो, बताओ। तो भारतीय संविधान की स्थायी प्रासंगिकता और परिवर्तनकारी शक्ति का पता लगाती है, ठीक है। तो इस बुक में ये संविधान की स्थायी प्रासंगिकता और परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में बात की गई है। अच्छा, इनके जीवन कार्यकाल में कौन से मुख्य निर्णय रहे? एक तो निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार इन्होंने बताया, जो पुट्टास्वामी केस याद है ना, आपको खूब पढ़ाया था इसको। समलैंगिकता अपराध नहीं, ये नवजेत कौर केस है। इन दोनों के बारे में भी आपको ध्यान रखना, ये भी साथ में पूछ सकता है। अच्छा, व्हाई भारत मैटर्स बुक, ये बुक किसकी है? ये बुक किसकी भाई, बताओ भाई, इसका आंसर करो। तो ये किसकी बुक है? S जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, S जयशंकर जी की ये बुक है, ठीक है। चलिए, ये ध्यान रखना। हाल ही में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा करने वाला गैर G7 राष्ट्र कौन सा है? तो फिलिस्तीन को इजराइल से अलग करने के लिए, ठीक है। तो फिलिस्तीन को यहाँ पर द्विराज्य का सिद्धांत स्टार्ट हो गया है, द्विराज्य सिद्धांत। अब ये इसका क्या मतलब है? मतलब फिलिस्तीन को अलग देश का, अलग राज्य का, अलग देश का दर्जा मिले इजराइल से, ठीक है। तो मान्यता पहले कौन दे चुके हैं? तो G7 के कौन कौन से देश दे चुके हैं? एक तो कनाडा हो गया, कनाडा ने कहा हम मानते हैं तुम्हें। फ्रांस भी मान चुका है और UK भी मान चुका है। ये तो सारे G7 के हो गए। G7 से बाहर का कौन है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ के PM कौन है अभी हाल ही में? PM एंथनी एल्बानीज, ठीक है। तो एंथनी एल्बानीज, अच्छा, इन्होंने कहा है कि भैया हम भी तुम्हें मान लेंगे, लेकिन इनकी कुछ शर्तें भी हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा कि भैया हस्तक्षेप मत करना एक दूसरे की सीमाओं में, और जो हमास है उसको स्वतंत्र रखो।
हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणनाथन 2025 कहाँ प्रारंभ की? तो सूर्य द्रोणनाथन तो जो आर्मी है ना आपकी, तो आर्मी की सूर्य कमान द्वारा इसका प्रयोजन किया गया है। ठीक है, तो सूर्य कमान के द्वारा इसको आयोजन किया गया है। और ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में इसका आयोजन होगा। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन हुआ था हमारा। अच्छा, राइटिंग ज़्यादा ख़राब है क्या? एक होप मिशन है, होप मिशन, इसको कहाँ स्टार्ट किया गया था? ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होप मिशन कमेंट करके बताओ, ये भी मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलो, तो होप मिशन के बारे में बताओ। हाल ही में देश में सर्वाधिक 50,000 न्यूनतम शेष की शर्त रखने वाला पहला बैंक कौन सा? भैया लो, 50,000 न्यूनतम, ये देख लो, मतलब इसने किसने? ICICI बैंक, ये आपका बैंक है, इसने कहा 50,000 न्यूनतम रखना है। अगर इससे कम रखे तो 500 रुपये आपका चार्ज कट जाएगा, मतलब 500 रुपये आपको फाइन भरना पड़ेगा। जबकि RBI गवर्नर ने इसके लिए सभी बैंकों को छूट दे रखी, अपने हिसाब से आप सीमा तय कर सकते हो। बट ICICI ने 50,000 न्यूनतम सीमा तय की है, देख रहे हो। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। ठीक है, अब इसका मतलब यार तुम लोग कर दिया करो कभी कभी, है ना। चलो, और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने, आई होप। ठीक है, चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक